चलिए देख लेते हैं जनवरी का महीना 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, इसमें एनर्जी को प्लीज क्लेम कर लीजिएगा। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग हो मुझे इंस्टा में डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी का मंथ 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। काफी अच्छे कार्ड हैं। ओके, देखिए पहले मैं स्टार्टिंग के 10 डेज का बताती हूँ कि आपको कैसा आपका रहेगा जनवरी का मंथ हो 2026। ओके, देखिए स्टार्टिंग में 10 डेज में क्या है, आप स्टार्टिंग में कि सब अपने फैमिली में या फिर जहाँ भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप सोचते हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर आप हद से ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में देंगे अपने इतना ज़्यादा एफर्ट देंगे कि आप समझिए जितना आदमी एक दे सकता है उससे ज़्यादा देंगे। आप उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर करेंगे। तो लोग जब कोई हमें ज़्यादा टेक केयर करना लगता है तो वो इरिटेशन बदल जाता है, इरिटेशन में चेंज होने लगता है, खुशी नहीं रहती है इतनी टेक केयर करना। फिर क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तो हम लोग फिर धीरे धीरे इरिटेट होने लगते। तो वही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आप फैमिली में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली में आप इतना ज़्यादा अपना देंगे, आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे या फिर अपने एफर्ट इतने ज़्यादा देंगे कि वहाँ से आपको इतना ज़्यादा रिटर्न में नहीं मिलेगा। और आप ना कोई इसके लिए आपको शाबाशी देगा, ना आपको कहेगा कि अरे वाह तुमने तो हमारे लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, या फिर कुछ भी आपके बढ़वाई नहीं होने, ऊपर से आपको हेट मिलेगी वहाँ से इतने एफर्ट नहीं आते हुए दिख रहे। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फिर निराश हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे फिर आपको समझ में आए कि ये आपको एफर्ट इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ी मतलब कि बैलेंस होके देने चाहिए, जितनी उन लोग को नीड है, नीड से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। किसी को भी आप एफर्ट नीड से उसके ज़्यादा देंगे तो वहाँ पर आपकी ही इंसल्ट होगी, वहाँ उनकी कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। फिर आपको ये बात जब समझ में आएगी तो आप धीरे धीरे ग्रोथ की ओर अपने ध्यान देने लगेंगे, एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होने लगेंगे। एंड आपको जब बस आप सोचेंगे कि आपको ये कैसे क्या बोलना है, आपको बस ये समझ में नहीं आएगा कि नहीं, ये समझेंगे कि आप कोशिश करेंगे पूरा उस पर ध्यान रहे कि आप कैसे ग्रोथ की ओर बढ़े, आपकी खुशी किस चीज़ में है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी, ऐसा नहीं कि आप इसके जब आपको रियलाइजेशन होगा तो आप केयर करना बंद कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए आप केयर करना बैलेंस में कर देंगे, बैलेंस में कर देंगे, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ आपको मतलब कि केयर कितनी करनी चाहिए, कितने एफर्ट देने चाहिए, कहाँ पर कुछ मतलब कितने अपने आप को इंक्लूड करना चाहिए, ये सब आपको बैलेंस में समझ में आ जाएगा। आप ना अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचेंगे कि जैसे आप लाइफ जी रहे हैं वो बोर हो चुकी है आपको, क्योंकि अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए मनी से रिलेटेड। तो आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ की ओर ले जाएंगे, या फिर आइडिया सर्च करेंगे कि आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में कैसे मतलब मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप मुझे दिख भी रहा है कि आपका ट्रांसफर मतलब कि बदलाव का समय है आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप फिर जो भी डिसीजन लेने होंगे ना विदाउट इमोशनल, आप इमोशनल नहीं होंगे उस डिसीजन लेने में, या फिर आप ये नहीं सोचेंगे इससे अच्छा लग रहा है इससे नहीं अच्छा लग रहा, एंड ये भी नहीं सोचेंगे कि मतलब कि कितने लोग सपोर्ट में। आपको जो डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ के लिए निष्फिक्र होकर लेंगे। मुझे यहाँ पर एक किंग की जैसे पर्सन मतलब कि वो दिख रहा है, आपका ऑरा होते हुए दिख रहा है कि जो किसी से नहीं डरता, निष्फिक्र होकर जो से लेना है निर्णय डिसीजन वो लेके ही रहता है। और फिर ये भी है, हाँ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने स्किन केयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। आप थोड़ा अपने जिम अपनी बॉडी पर भी ध्यान देने वाले हैं, सेल्फ लव भी बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा। एंड या फिर आप इन्फ्लुएंसर है क्या, हाँ स्किन क्योंकि फिट होने का ज़्यादा फिट होंगे, और एंड थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, इससे कुछ रिलेटेड है आपका। या फिर आप सोचे जिम ज्वाइन करने का। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर दी जा रही है जिससे आपकी ग्रोथ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है, ग्रोथ आती दिख रही है, जितने आप थोड़ा सा आपका इनकम सोर्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है कि मतलब जैसे आप 1-2 हज़ार रुपये कमाते हो तो आप थोड़ा इससे आप ज़्यादा कमाने लगेंगे। ओके, एग्जाम्पल है, प्लीज़ कोई सीरियसली ना ले। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपकी तरफ कप लाते हुए दिख रहा है, कोई आपको ऑफर करते हुए कुछ दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड, हाँ कोई आपको ऑफर करते हुए दिख रहा है कि आप पार्टनर बनेंगे या नहीं। ओके, ये ऑफर नहीं लेना चाहिए आपको,
रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये ऑफ़र आपके लिए अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इस कार्डूम तो मना आया है, आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे साफ क्लियरली बोला था कि आप प्लीज़ अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आपकी करियर से आपको करियर से अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जनवरी के मंथ में। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको क्या है ना, थोड़ा सा इमोशनल को अपना बैलेंस करके चलना है। ये नहीं आपके अंदर ज़्यादा वैसा आ गया, रूड आ गया कि आपकी थोड़ी ग्रोथ होने लगी तो आपके बिहेवियर में चेंज होते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। या प्लीज़ तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 20 के आसपास की एनर्जी है, 20 जनवरी के आसपास की एनर्जी है कि आपकी जैसे ग्रोथ होने लगेगी ना, तो आपके बिहेवियर में सडन चेंज आने लगेगा। सडन चेंज आने लगे, आप ना किसी की केयर करेंगे, ना किसी के सोचेंगे कि किसी को हर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने में ही व्यस्त रहेंगे। और आप ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझेंगे, जब ये सब करेंगे ना तो आप बहुत समझेंगे कि अपने आप को बहुत मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए हैं, तो आप डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को हर्ट करने वाले हैं। तो फैमिली से यहाँ पर प्रेशर दिखते हुए दिख रहा है, क्योंकि फैमिली से आपको और ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपके माइंड में ना बहुत सारी टेंशनें एक साथ चलेंगी, क्योंकि जब आप कि सबको हर्ट करने लगेंगे, जो वो लोग जो उनके वैल्यूज़ हैं आपकी फैमिली के, आप उन्हें हटाने लगेंगे। ये हटाना, वैल्यूज़ को एकदम इग्नोर करना इतना ईजी नहीं है। वह उनके डिसीजन सब किसी के ना मानना, तो फिर जब आप सबको हर्ट करने लगेंगे, किसी का कुछ मानेंगे नहीं, कि अपने आप ही को सबसे ज़्यादा अच्छा समझने लगेंगे। ये लास्ट में होगा, थोड़ी दिन में होगा, थोड़ी दिन होगा, 10-15 दिन काफ़ी हो जाता। 5-6 डे की एनर्जी है ये आपका रूड बिहेवियर होना। प्लीज़ आप अपने आप को बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि आप जब आपका ये रूड बिहेवियर हो जाएगा ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तुरंत ही रुक जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते इस ग्रोथ में, क्योंकि आपके मुझे यहाँ पर फैमिली से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि जितनी आपको फ्रीडम मिल रही है वो फ्रीडम शायद छीन ली जाए। जितना फैमिली वाले आपको हर जगह अलाउ कर रहे थे, अब वो रोक दें, क्योंकि वो आपका बिहेवियर है। वो डर जाते हैं कि यार ये तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया, ये ऐसे क्यों हुआ है सब, क्योंकि यहाँ से मुझे फैमिली की तरफ से आपका प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। सो प्लीज़ आप अपने और वो आपकी ही गलती है। आप सोचे फैमिली वाली गलती नहीं, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। आप सर्टेन मैच्योर अपने आप को बहुत मानने लगे। आप अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं हैं। आप किसी को हर्ट करें वो आप देखेंगे ही नहीं। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगे नहीं यार मैं तो किसी को हर्ट ही नहीं कर रही, हाँ ये हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। काफ़ी जगह आप जब मैंने काफ़ी चाइल्ड देखे, खासकर परिवार का छोटा सदस्य। आप छोटे सदस्य शायद नहीं है, छोटे सदस्य तो नहीं यहाँ पर दिख रहा कोई। यहाँ पर देखिए, जैसे छोटा चाइल्ड होता है, वो उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसे बहुत ज़्यादा लाड दुलार की ज़रूरत होती है। अगर किसी हमने बोल दिया एक साइड, तो उसके साइड किसी ने बोला, तो वो फिर उसमें भी गुस्सा हो जाएगा, उल्टा आप ही को मनाना पड़ेगा। जब ऐसा बिहेवियर चेंज होने लगता है तो सब लोग परेशान हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो वही हालत आपकी है। तो आपको लगे कि नहीं आई एम इनमेच्योर, इंडिपेंडेंट, अब मैं तो मनी भी अर्न करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो, जो अपना खर्चा खुद चला सकती हूँ। जब मैं अपना खर्चा चला सकती हूँ तो अपनी डिसीजन भी ले सकती हूँ। तो ये देखिए, जब आपके पास थोड़ा सा ग्रोथ आई, जब आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ, तो ये है आपका रियल बिहेवियर। ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी तक जैसे इस टाइम है, जो इस टाइम है, तो आप सोच रहे नहीं मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अपने परिवार का बहुत सपोर्ट करती हूँ, एंड अपने परिवार में मुझे भी परिवार वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो करेंगे ही आपको। आपकी जब ग्रोथ के बाद जो आपका रूडनेस आएगा, कि सबसे बड़ों से बातें करने का तरीका ही अलग हो जाए। कोई अगर एडवाइस दे रहा है आसपास के लोग, तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनकी एडवाइस ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने उन्हें मतलब वो आप उनसे भी मैच्योर अपने आप को समझ रहे हैं। आपको मालूम है कि अरे हमें क्या बता, हमें तो सब कुछ मालूम है, तुम हमें मत बताओ, इतना ज़्यादा ज्ञान मत दो। इरिटेट होंगे आप, उल्टा इरिटेट होंगे तो आप ऐसी कुछ हरकतें कर देंगे तो जिससे लोगों को हर्ट होगा। ये है आपका रियल फेस। ओके, आप ये जो अच्छा वाला फेस लगा के घूम रहे थे अभी तक, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं मिली थी। ग्रोथ नहीं मिली तो आपको सबका उस टाइम फिर सबका दुख समझ में आता था। कोई अगर आपसे कोई दुख कहता था तो आपको दुख समझ में आता था, एंड कोई आपका हेल्प चाहता था तो आप उससे हेल्प भी कर देते थे। आपको पता है कि हाँ इनका नहीं कर देनी चाहिए बेचारी क्या है, तो आपको सिंपैथी थी, एम्पैथी सब कुछ थी। बट आपके पास ग्रोथ आया तो आपका सडन चेंज हो गया बिहेवियर। और हाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है, जो भी आपको ये ऑफर लेके आएगा, ये 15 जनवरी के आसपास की एनर्जी है, या 15 जनवरी 20 जनवरी तक भी चल सकता है। 15 मुझे कोल्ड हुआ, प्लीज़ इसे इग्नोर करना थोड़ा सा। तो जो भी 15 जनवरी के आसपास जो भी ये पर्सन आएगा, अगर आपने इसका एक्सेप्ट कर लिया ना, तो मुझे ये पर्सन पहले बात अच्छा नहीं दिख रहा, आपके लिए नहीं अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपकी ना इससे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे।
स्ट्रेस बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आपको कुछ आपके जो सोर्सेज हैं वो आपके ग्रोथ होने के वो सोर्सेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे। या फिर ये पर्सन इतना अच्छा है कि आप अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर ये है ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देगा। काफ़ी लोग आते नहीं जो हमारी लाइफ में आते हैं और हम फिर पूरा चारों ओर घूम जाते हैं, आई मीन कैसा कि उलझ जाते हैं। हम यही नहीं मालूम, खुद ही नहीं ध्यान रहती कि हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। वो लोग अपने अपने आप में इतना उलझा देते, कुछ ऐसे पर्सन होते। तो वही वाले पर्सन है। रुक जाइए, देखते हैं एक सेकेंड, इसे मैं क्लियर करती हूँ। देखिए वो बुरे नहीं है, बट आपके लिए बुरे हैं। देखिए हाँ, क्योंकि जो आदमी बुरा होता है वो रियल में बुरा नहीं होता, क्योंकि वो हम बस सिर्फ हमारे लिए बुरा होता है, क्योंकि उसका हमारा कर्म उसका उसके पास्ट कर्मों से जुड़ा होता है। उसे कोई पास्ट लाइफ में हम लोगों ने उसे इतना हर्ट किया होता, या फिर इतना ज़्यादा उसे ब्लेम किया हो जाता होता कि तो वो जितना वो दुख ले उस लाइफ में हमने उसे दिया होता, वो उस फिर इस लाइफ में आकर वो हमें इतना ही दुख दे के ही मानता, जब तक पूरा कर्म इक्वल ना हो जाता। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये कर्मा इक्वल करने आया है, तो सो प्लीज़ आप बाउंड्रीज बना लीजिएगा, अपनी लाइफ में इंटर मत करने दीजिएगा, क्योंकि आपको ये हर्ट ही करेगा और आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, आप नेगेटिविटी सोचने लगेंगे, आपके ग्रोथ में स्ट्रगल बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर हाँ, ये जो होगी सिचुएशन क्रिएट, अगर ये आ गया ज़बरदस्ती, काफ़ी लोग नहीं आ जाते कि हम लाइफ से निकाल नहीं पाते, बट हाँ अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये टेम्परेरी है, कुछ दिन बाद अपने आप सही हो जाएगी, फिर सारी उलझने सब समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे आने दें, प्लीज़ आप इसे मत आने दें, ये साफ साफ बोला गया है। बट हाँ, ये पर्सन बुरा नहीं, आप ये नहीं समझ लेना कि पर्सन बुरा है और ये मतलब चीट कर सकता है, ये धोखा दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा पर्सन है, बट आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, एंड फिर यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, एंड आपको ना यहाँ पर दिख रहा है कोई आपको बहका सकता है कि वो आप कोई डिसीजन गलत ले लें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपका ये बिहेवियर चेंज होगा, इसके बाद फैमिली से आपको प्रेशर आएगा, आपके फैमिली की तरफ से और ज़्यादा बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी, मतलब कि आपकी जो फ्रीडम है वो कट करी जाएगी, आपको थोड़ी सा और ज़्यादा रूल डाले जाएंगे, आपको प्रेशर मतलब प्रेशर दिया जाएगा। तो इसी में कोई सोचे कि आप काफ़ी ज़्यादा हम फ़ायदा उठा लें, है तो आप वो सोचें कि आप फैमिली के खिलाफ कोई दूसरा स्ट्रिक्ट कदम उठाइए, या फिर बोलेंगे कि बट तुम तो अब कमाने लगी हुई, तो अब कोई घर अलग घर ले लो ना, तो या फिर कुछ भी ऐसा कोई सा एडवाइस दे सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ आप जो भी एडवाइस दे, लास्ट जनवरी तक ये दे सकता है, तो उस एडवाइस को 10 बार सोचिएगा। यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि कोई आपका सिधाई का या फिर जो आपकी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उनका फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। उस पर्सन का फ़ायदा दिख रहा है, उस पर्सन की खुशी दिख रही है, और वो इसी मौके की ही तलाश में था। तो प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन है कौन नहीं है। चलिए कुछ थोड़ा सा मैसेजेस। तुम्हारी सफलता से खुश, देखिए मैं बोला था कि आप प्लीज़ किसी को मतलब कोई एडवाइस देगा है तो आप एडवाइस मत मानिए, क्योंकि क्यों एडवाइस देगा ये क्लियर भी हो गया है, क्योंकि आपकी सफलता से कोई खुश नहीं है, ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही। पहले से आप बेटर ग्रोथ करेंगे, ये नहीं कि आप मतलब 50-50 हज़ार कमाने लगे सडन, ऐसा नहीं है। जितने आप एफर्ट देंगे उतने आपको एफर्ट में रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी एफर्ट नहीं दी, सब आप सोचते रह गए, तो आप ये सब एनर्जी नहीं होगी आप इससे इंक्लूड। जो एफर्ट देंगे उनके साथ ही ये एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी। तो प्लीज़ आप पहले ही क्लियरली हो जाऊँ मैं आपका, अगर आप ये है कि आप डिसिप्लिन में नहीं चल पाते, थोड़ी दिन आप डिसिप्लिन में करते, फिर सब काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर से वही लेजी वाला और सब काम को टालना, पड़े रहना, खाना सोना, फिर बेकार सा टाइम टेबल। अगर आपका सच में कुछ लाइफ में करने का पैटर्न है तो तभी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पर ये बोला रहा है ये क्यों एडवाइस देगा, क्योंकि आपके सफलता से ग्रोथ से खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, और ये अपनी प्लानिंग सीक्रेटली, आप ऐसा समझिए कि वो खुश नहीं है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे कि आपको क्या करना है, आप खुशी में जब, क्योंकि आपको सफलता ग्रोथ मिलेगी तो आप खुशी में मत बता दीजिएगा कि आप आज सोच रहे हैं आप आगे ये करेंगे, हम अब इसके बाद हम और ज़्यादा ये करना नहीं। खुशी में अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखिएगा, और जो भी कुछ पूछे कि आगे का क्या प्लान है तो आप बोल दीजिए देखते क्या होता है, ऐसा वाला सीन, ठीक है। और वो आपके सक्सेस से खुश नहीं होगा तो इस वजह से ही, या फिर आपने हाल ही में टेस्ट कोई पास किया हो सकता है, या फिर आपको कोई ब्रांड का प्रमोशन होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या फिर आपको रीच आपकी थोड़ा सा कोई वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ, जिससे आपकी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। कोई भी प्लानिंग पूछे आप बताना नहीं, कहते देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए,
क्या आप पहले जैसे अपनी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब अपनी प्लानिंग नहीं बताना स्टार्ट नहीं बताएंगे तो लोग ऑफ कोर्स आपको सीक्रेटिव समझेंगे तो, बट आपको फिर भी नहीं बताना, चाहे लोग जो कुछ भी समझें, आपको कुछ भी अपनी प्लानिंग नहीं बताना है, ठीक है। वो उनका काम ही समझना, आपको कभी सही अच्छा समझ लेंगे, कभी बुरा समझेंगे, उनका काम ही उनको छोड़ देना, जो उनका काम है उन्हें करने दो, आप मत कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी कमजोरी को, किसी चीज़ को, मतलब आप ना अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ कि आपकी कमजोरी क्या है। देखिए आपकी कमजोरी आपका करियर भी हो सकता है। आपकी मुझे यहाँ पे करियर ज़्यादा दिख रहा है कि करियर आपकी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। आपको बस ग्रोथ चाहिए, अपने मनी फ्लो को बढ़ाना है आपको, मतलब जैसे आप सिचुएशन में पैदा हुए वैसा ही नहीं पैटर्न। अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हुए तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको मिडिल क्लास से थोड़ी अपर मिडिल में जाना है। तो आपको अपनी लाइफ में चेंजमेंट लाना है, बहुत बड़े बदलाव, जो आपने ख्वाब देखे हैं पूरे उन्हें करने हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो आप जो भी आपको अगर आपने किसी को बता दी कि नहीं मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, नेम फेम सब कुछ चाहिए, तो ये हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपने बता दिया तो उन्हें पता पड़ेगा ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो वो लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ बोला जा रहा, बार बार बोला जा रहा, कार्ड्स के थ्रू भी मैंने बोला है कि आपको कोई गलत एडवाइस देगा, क्योंकि कमजोरी अगर आपने कमजोरी भी बता दी तब भी कोई गलत एडवाइस दे सकता है। एंड या फिर कोई जब कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी जनवरी में लास्ट तक आ सकती, तो 25 या फिर 21 तक, 21 से शायद स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी टेम्परेरी है, ज़्यादा नहीं है ऐसे कुछ। तो उसका कोई फ़ायदा ना उठा ले, ऐसा ना हो आपको बड़ा नुकसान हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।